पास्टर डोमिट्री पेट्रोस्की को मैं धन्यवाद देती हूँ आपकी विशेष प्रस्तुति के लिए। वो मरुस्थल में एस्टॉट शहर के पास फिल्म किया गया था और उन्होंने कहा कि वो बहुत याद करते हैं उस क्षण को जब वो मानमिन सेंट्रल चर्च में वेदी की ऊपर स्तुतियाँ गा रही थी। इसलिए वो वहाँ पर जंगल में गए और उन्होंने इसको वहाँ पर फिल्म किया है और उन्होंने इस वीडियो को बनाया और आपको बहुत खुशी हुई सुनकर, है कि नहीं? इस तरह से मानमिन की स्तुतियाँ अलग अलग भाषाओं में अनुवादित की गई हैं और बहुत सारे लोगों के द्वारा गाई जा रही हैं। आइए मैं फूलों की भेंटें जिन्होंने दी हैं उनका परिचय आपको दे देती हूँ। हम तो मृत्यु के लिए नियुक्त थे हमारे पड़ोसी देश में। हम जीवन का अर्थ नहीं जानते थे, लेकिन जब हम कोरिया में आए पैसा कमाने के लिए तो हम मानमिन से मिले। ये जीवन का चर्च था जहाँ हमारे चरवाहे थे और जैसे जैसे समय गुजरता गया तो चरवाहे के जीवन के वचन के द्वारा हमारा विश्वास जड़ पकड़ता गया और अद्भुत सामर्थ्य से हर दिन हम विश्वास में बढ़े हैं और खुशी के साथ नए यरूशलेम की ओर आत्मा की परिपूर्णता में हम दौड़ रहे हैं। हम पहला चाइनीज पैरिश उस अनुग्रह को नहीं भूलेंगे जो हमने पाया है। हम जागृति करेंगे और चरवाहे के लिए ताकत बनेंगे एक्टिंग सीनियर पास्टर के लिए। हम धन्यवादी हैं सीनियर पास्टर के प्रेम के लिए जिन्होंने हमें पोषित किया है आत्मा और देह में, और मिसेस बोखरीमिली की प्रार्थनाओं के लिए भी हम धन्यवादी हैं। एक्टिंग सीनियर पास्टर को हम धन्यवाद देते हैं जो हरी हरी चराइयों में जल के झरनों में हमारी अगुवाई कर रहे हैं। 17 अप्रैल इस विशेष दिन को मनाते हुए हम फूलों की इन भेंटों को अपने पूरे हृदय से अर्पण करते हैं। आपका धन्यवाद। आइए मैं संदेश शुरू करूंगी। पिछले सत्र में मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर ने मूसा को इजरायलियों को बचाने के लिए बुलाया और परमेश्वर ने प्रमाण दिखाया कि वो उनके साथ है और परमेश्वर ने मूसा को मिस्र भेजा। और अब मूसा को फिरौन के सामने जाना था और परमेश्वर के आदेश को वहां बताना था कि वो इजरायलियों को मुक्त करे ताकि वो परमेश्वर की सेवा कर सके। और मूसा को उन्हें मिस्र से निकालना था। शारीरिक रूप से ये बिल्कुल असंभव बात थी। संभावित रूप से ये बिल्कुल असंभव था कि फिरौन मूसा की बातों को सुनता। इससे भी बढ़कर मूसा एक इब्री व्यक्ति था और वो इजरायली लोग थे जो मिस्र में दासत्व में थे। मूसा तो पाप करके मिस्र से भाग गया था। वो सिर्फ एक चरवाहा था जो अपनी भेड़ों की चरवाही करता था और कोई तरीका नहीं था कि फिरौन मूसा की सुनता। और उस वक्त इजरायलियों को बंधुए में रखकर मिस्र लोग कई लाभ उठा रहे थे। बड़े बड़े निर्माण कार्य कर रहे थे, खेतों को बना रहे थे कम से कम कीमतों पर। और मूसा की इस आप कह सकते डिमांड पर फिरौन के पास ऐसा कोई कारण नहीं था कि वो मिस्रियों को मुक्त करता, अपने इन तमाम लाभों को जाने देता। और ज्यादा संभावना ये भी थी कि मूसा मारा डाला जा सकता था, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को यह प्रतिज्ञा दी ताकि वो साहस के साथ फिरौन के सामने जा सके। परमेश्वर ने कहा कि निश्चित रूप से मैं तेरे साथ रहूंगा। अर्थात परमेश्वर ने इस बात को निश्चित कर दिया कि परमेश्वर मूसा के साथ रहेगा, उसकी बातों को निश्चित करेगा और अपने सामर्थ्य को प्रकट करेगा। ऐसा करने के द्वारा परमेश्वर इस बात को प्रमाणित करना चाहता था कि जो कुछ मूसा कहता है वो मूसा की बातें नहीं, बल्कि वो यहोवा परमेश्वर की ओर से है। मूसा जो कि अपने बारे में चिंतित था, जो बोलने में कमजोर था, तो परमेश्वर ने उसके भाई एक भविष्यद्वक्ता के रूप में जो बोलने में अच्छा था उसके साथ भेजा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर निर्भर होकर मूसा मिस्र को चला गया और उसके बाद उन्होंने बहुत सी परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट किया और अंत में मिस्रियों से इजरायलियों को बाहर निकाला। आज हम मूसा की उस सामर्थ्य को देखेंगे जो उसने प्रकट की और हम उनके आत्मिक अर्थ को भी देखेंगे। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि यह संदेश आपकी मदद करे कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा रखें और पूरी तरह से पिता परमेश्वर के प्रावधान को आप पूरा कर सके अपने विश्वास के अंगीकार और विश्वास के कार्यों के द्वारा। आज के संदेश का जो मुख्य बिंदु है वो है 10 विपत्तियां। उन विपत्तियों के द्वारा मूसा ने इस बात को प्रमाणित किया कि परमेश्वर जीवित है और वो परमेश्वर का सामर्थ्य है। इसलिए जो मिस्री लोग थे वो डर गए थे और जो इजरायली थे वो मिस्र को शांतिपूर्वक छोड़ पाए। कृपया इस बात को गलत ना समझे कि पिता परमेश्वर कोई डरावना परमेश्वर है।
पिता परमेश्वर विपत्तियों को भेजते हैं और पिता परमेश्वर ही वो है जो विपत्तियों को दूर ले जाते हैं और वो वही है जो हमें विपत्तियों से बचाते हैं। सब बातें पिता परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहती हैं, सब बातें उसकी सामर्थ्य ही है। अगर आप इस बात को मान लें और अगर आप परमेश्वर पर निर्भर रहें तो बेहतर ये होगा कि आप उसकी इच्छा अनुसार जिएंगे। यदि आपका विश्वास कमजोर है, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं क्योंकि हम डर जाते हैं, लेकिन जब हमारा विश्वास बढ़ता है, जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो आपदाओं का सामना हम क्यों ना करें। हम जानते हैं कि ये सब परमेश्वर के प्रेम की वजह से ही है। इसीलिए आज के संदेश के द्वारा आप महसूस कर सकते हैं और परमेश्वर कैसे प्रेम को समझ सकते हैं और आप यह भी एहसास कर सकते हैं कि ऐसा परमेश्वर आपका पिता है ताकि आप उसकी ओर और भी तेजी से दौड़ सकें। मिस्र में पहुंचने के बाद मूसा इस्राएलियों के पूर्वजों से मिला, प्राचीनों से मिला और उन्हें बताया कि परमेश्वर ने उनकी आवाज़ को सुन लिया है और परमेश्वर ने उसे उनके क्लेशों से छुड़ाने के लिए भेजा है। और उसने प्रमाण के रूप में इस्राएलियों को अलग अलग चिन्ह दिखाए। सिर्फ मूसा के कहने से कौन उस पर विश्वास करता, इसलिए उसने परमेश्वर के प्रमाणों को प्रकट किया कि परमेश्वर उसके साथ है। जब इस्राएलियों ने मूसा की बातों को सुना और चिन्हों को देखा तो उन्होंने धन्यवाद दिया परमेश्वर को कि परमेश्वर ने उनकी सुनी है और उन्होंने परमेश्वर की आराधना की और वो बड़े उत्सुक थे कि वो मिस्र से निकलेंगे और नई जगह की ओर जाएंगे। मगर चीजें इतनी सहजता से नहीं हुई जैसी उनकी उम्मीदें थी। जब मूसा और हारून फिरौन के सामने गए, परमेश्वर के आदेश को वहां बताया और उन्होंने ये मांग की कि वो इस्राएलियों को मुक्त करें, तो फिरौन ने उसकी इस बात को इनकार कर दिया जैसे कि उन्हें चिंता भी थी। फिरौन ने कहा कि यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन सुनकर इस्राएलियों को जाने दूं। मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। और ये कहकर उसने और भी भारी बोझ उनके ऊपर डाल दिया। बाइबल में लिखा है कि उसी दिन फिरौन ने उन परिश्रम करने वालों को और उन लोगों के जो ऊपर थे उनके सरदारों को यह आज्ञा दी कि तुम जो अब तक ईंटें बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे सो आगे से ना देना, वे आप ही जाकर अपने लिए पुआल इकट्ठा करें। तो अभी जितनी ईंटें अब तक उन्हें बनानी पड़ती थी उतनी ही आगे को भी उनसे बनवाना, ईंटों की गिनती कुछ भी ना घटाना, क्योंकि वे आलसी है। इस कारण यह कहकर चिल्लाते हैं कि हम जाकर अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करें और उन मनुष्यों से और भी कठिन सेवा कराई जाए कि वे उसमें परिश्रम करते रहे और झूठी बातों पर ध्यान न लगाएं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि फिरौन ने और भी भारी बोझ इस्राएलियों के ऊपर डाल दिया। उन्होंने फिरौन को कहा कि वो जाकर के परमेश्वर की सेवा करेंगे, परमेश्वर को बलिदान चढ़ाएंगे। और फिरौन को लगा क्योंकि फिरौन को लगा कि वो तो बड़ी आसानी से काम करते हैं, क्योंकि फिरौन उन्हें खुद पुआल दिया करते थे ईंटें बनाने के लिए। इसलिए अब फिरौन कहता है कि अब से वो काम भी खुद ही करेंगे ताकि उनके मन में कोई और बात ना आए। परिणाम स्वरूप इस्राएलियों के ऊपर भारी बोझ पड़ गया और जब वो मांग को पूरी नहीं कर पाते थे तो उन्हें मारा जाता था। इस तरह से गंभीर कठिनाइयां जब उनके ऊपर आई तो इजरायली लोग निराश हो गए। यद्यपि मूसा ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा के बारे में बताया था, लेकिन जब वो कठिन वास्तविकता का सामना करने लग गए 이스라엘 백성들의 모습은 우리에게서도 찾아보아야 합니다. 만민의 역사 속에서도 보면 언약의 말씀이 주어질 때는 당장 이루어질 것처럼 यद्यपि परमेश्वर की आज्ञा को मूसा ने उन लोगों को बताया था, लेकिन असलियत के सामने उनका विश्वास डगमगा गया और वो कुड़कुड़ाने लग गए। मूसा की वजह से मानवीय के इतिहास में भी हम देखते हैं ऐसे बहुत से मामले हुए जहाँ पर लोगों ने परमेश्वर की वाचा को, जब परमेश्वर ने उनको वाचा दी तो वो आनंदित थे, लेकिन जब चीजें उनके हिसाब से नहीं चली तो वो कुड़कुड़ाने लग गए और अपने अंत में अपने विश्वास को उन्होंने खो दिया। मसीह प्रिय भाइयों बहनों, आपको भी अपने विश्वासी जीवन को जांचना है कि कहीं आप भी अपना मन बदल तो नहीं देते हैं। जब आप नए विश्वासी होते हैं तब आप अपना मन बदल सकते हैं, लेकिन बहुत सी चिन्ह और चमत्कारों को देखने के बाद भी आप चाहते हैं कि परमेश्वर वैसा काम करे जैसा आप चाहते हैं, और अगर वो वैसा नहीं करता तो आप निराश हो जाते हैं। वो है इस्राएलियों के समान जो मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लग गए थे।
इसी वजह से हम परमेश्वर से उत्तर पाने के योग्य नहीं हुए। हमें इस संदेश को अपने ऊपर लागू करना है। प्यारे भाई और बहनों, बाइबल कहती है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, ना मनुष्य का पुत्र है कि वो पछताए। जो उसने कहा है क्या वो उसे नहीं करेगा, और जो उसने कहा है क्या उसे पूरा ना करेगा। यदि हमारे पास विश्वास है तो हम उसकी प्रतिज्ञा पर विश्वास कर सकते हैं। हमें नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कहते हैं या हमारा वातावरण या परिस्थिति क्या है। हम उसके वचनों को थामे रखें। यदि वो कहता है कि उसने हमें दे दिया है तो हमें उस पर विश्वास करना है और विश्वास के साथ काम करना है। तो मार्ग हमारे लिए खुल जाएगा जब उचित समय आता है। यद्यपि परिस्थिति अभी दयनीय दिखाई पड़ती है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि हम समृद्ध है क्योंकि वो हमारे साथ है। वो कहता है कि यद्यपि तुम्हारी स्थिति दयनीय है लेकिन तुम समृद्ध हो रहे हो, क्योंकि यही मेरी इच्छा और प्रावधान है। इसलिए अंततः वो बातें समृद्धता में बदल जाएगी। अगर परमेश्वर कुछ कहता है, अगर उसने कुछ कहा है तो वो उसे निश्चित रूप से करेगा। वो अपना मन कभी नहीं बदलता। उसके अंदर मनुष्य के समान कोई कपटीपन नहीं है। अगर वो कुछ करने की ठानता है तो उसे कभी भी कोई नहीं रोक सकता। यदि हम विश्वास से आज्ञा पालन करें, काम प्रकट करें, निश्चित रूप से वो काम पूरा होगा। क्योंकि इस्राएलियों ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा सुनी और प्रमाणों को देखा जो मूसा ने प्रकट किए थे, तो उन्हें अपने विश्वास में बने रहना चाहिए था, चाहे कुछ भी क्यों ना होता। परंतु यद्यपि वो कठिन मुश्किलों में इस वक्त थे, यद्यपि स्थिति उनकी उम्मीदों के हिसाब से नहीं थी, परंतु क्योंकि पिता परमेश्वर ने मूसा को उनके लीडर के रूप में नियुक्त किया था और उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को सुना था कि वो उन्हें इज़राइल से निकाल लेगा, क्योंकि उन्होंने अद्भुत आश्चर्य कर्मों को भी देखा, तो उन्हें विश्वास कर लेना चाहिए था और उन्हें मूसा पर भी विश्वास कर लेना चाहिए था, मगर वो ऐसा नहीं कर पाए। जबकि उन्होंने उम्मीद की थी कि तुरंत ही परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी होगी, लेकिन जो असलियत थी वो बहुत कड़ी थी। निराश होकर उन्होंने मूसा पर भरोसा हटा दिया, जिनको वो अपना लीडर मानते थे। ये दर्शाता है कि उनका विश्वास उस वक्त किस प्रकार का था। उनके पास परमेश्वर का थोड़ा सा ही ज्ञान था। परमेश्वर के बारे में जो वो जानते थे वो यह कि वो उनके पूर्वजों से मिलता था, इब्राहिम, इसहाक और याकूब से, और यह भी कि परमेश्वर उन्हें मिस्र से निकाल के कनान की ओर ले जाएगा। आज के विश्वासियों से अगर तुलना की जाए तो वो लोग मुश्किल से नए विश्वासी थे जिन्होंने अभी भी चर्च जाना शुरू किया। उस समय में वो नए विश्वासी के समान थे आत्मिक रूप से। उनके विश्वास के स्तर को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर ने उन पर दोष नहीं लगाया, बल्कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अपने कार्यों को प्रकट करना शुरू किया। और वो जो कार्य थे वो बहुत विख्यात 10 विपत्तियां हैं। जब तक कि फिरौन ने परमेश्वर की आज्ञा मान ना ली और इस्राएलियों को जाने ना दिया, परमेश्वर ने 10 विपत्तियां उसके पूरे राष्ट्र पर एक एक करके डाली। और वह विपत्तियां छोटी विपत्ति से शुरू होती हैं। जब उसने छोटी विपत्ति का सामना करने के बाद भी पश्चाताप नहीं किया तो वो विपत्तियां बढ़ती गई और अंत में मृत्यु का सामना करना पड़ा। मुझे आशा है कि आप इस संदेश को निर्गमन की सिर्फ कहानी ना समझें, बल्कि सोचें ये सब बातें आपसे जुड़ी हुई है। यह संदेश सिर्फ निर्गमन के ऊपर ही या निर्गमन के समय में ही लागू नहीं होता है, बल्कि यह उस समय तक लागू होता है जब तक कि परमेश्वर का छुटकारे का काम चल रहा है, जब तक कि मनुष्य जाति समाप्त नहीं होती। पहली आपदा लहू की आपदा थी। जब मूसा ने पानी में अपनी छड़ी मारी तो सारा पानी नील नदी का खून में बदल गया और जो मछलियां हैं वो भी मर गई और पूरे राष्ट्र का पानी खून बन गया और मिस्री लोगों को कुएं खोदने पड़े कि वो पानी वहां से ले सके। और जब मूसा ने उस विपत्ति को हटा दिया तो उसके बाद भी जो मेरा मतलब है, मूसा ने इस तरह की जब आपदा लाई तो मिस्री जो जादूगर थे उन्होंने भी वैसा ही किया। लेकिन यहाँ पर इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि मिस्रियों ने भी पानी को लहू में बदल दिया, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मिस्रियों ने भी सामर्थ्य को प्रकट किया।
शत्रु दुष्ट और शैतान भी सामर्थ्य को प्रकट कर सकता है। और उसके बाद वहां पर दूसरी विपत्ति आई जो कि मेंढकों की विपत्ति थी। प्राचीन समाज में वहां पर कई ऐसे जादू टोना करने वाले और जादूगर लोग हुआ करते थे और वो भी आराधना करते थे और वो कई तरह की चालबाजी का इस्तेमाल करते थे जो मूर्तियों के आगे बलिदान करते थे। और वो भी दुष्ट आत्माओं की प्रेरणा के द्वारा लोगों को श्रापित करते थे। कुछ वर्षों पहले कोरिया में भी लोग भूतों से जब ग्रसित होते थे तो वो और ऐसी भी अफवाहें थी कि वो लोगों को चंगा करते थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है। जो भूत है वो हमें मुश्किल में डालते हैं, हमें श्रापित करते हैं। यदि लोग उनकी अच्छे से आराधना करें तो जो भूत है अस्थायी रूप से या क्षण भर के लिए क्षण भर के लिए उनकी कठिनाइयों को हटा देते हैं। क्षण भर के लिए मान लीजिए आपने कोई बुराई की, पाप किया, आप अंधकार की ओर से हैं, तो फिर शत्रु दुष्ट के आप संतान हो जाते हैं, आप उनके दास हो जाते हैं। इसीलिए वो आपको आजमाइश और परीक्षाएं देते हैं, वो आपको मुश्किल में डालते हैं, आपको दंड देते हैं। इसीलिए फिर आप भविष्य बताने वालों के पास जाते हैं और फिर जो शत्रु दुष्ट है उस कष्ट को क्षण भर के लिए आपसे दूर कर लेते हैं। इसलिए लोग ऐसा सोच सकते हैं क्योंकि मैंने मूर्तियों की पूजा की, इसी वजह से मैं ठीक हो गया। लोग इस तरह से सोच सकते हैं और उसके बाद लोग क्षण भर के लिए शांति में रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद शत्रु दुष्ट फिर से उनके जीवन में कष्ट लाता है और फिर यह चक्र चलता रहता है। इसलिए शत्रु दुष्ट वो आजमाइशें और कष्ट उन लोगों को देते हैं जो अंधकार से संबंध रखते हैं और उन कामों के द्वारा वो लोगों को इस बात पर विश्वास कराते हैं कि शत्रु दुष्ट कुछ बड़ा कर सकते हैं। इस तरह के जादू टोना करने वाले और जादूगर कई वर्षों पहले हुआ करते थे। कोरिया में भी कुछ जादू टोना करने वाले लोग हुआ करते थे जो भूतग्रस्त हुआ करते थे और उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जो तेज धार को लेकर के डांस करते थे, नाचते थे, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हुआ करते थे। इसलिए वो वैसा करते थे, वो दुष्ट आत्माओं के प्रभाव में रहते थे, इसलिए वो इस तरह के काम किसी न किसी सीमा तक करते थे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो परमेश्वर के लोगों से नहीं उलझ सकते थे, वो परमेश्वर के लोगों की हानि नहीं कर पाते थे। वो केवल उन्हीं लोगों के साथ उलझते थे जो अंधकार से संबंध रखते हैं, क्योंकि वो अंधकार के लोग हैं, इसीलिए वो उन्हें आजमाइश दे सकते, कष्ट दे सकते हैं और साथ ही वो उन कष्टों को उनसे क्षण भर के लिए ले भी जाते हैं। जब उनकी आराधना हो जाती है तो थोड़े समय के बाद वो वही कष्ट उन्हें वापस दे देते हैं। जब हम लोगों को भूतों की आराधना करते हुए देखते हैं, केवल परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, परंतु वो लोग उन भूतों की सेवा करते हैं और परिणाम स्वरूप बार बार कष्टों का वो सामना करते हैं। मिस्री जो जादूगर थे, उन्होंने भी इस तरह के काम किए। 애굽의 술사들도 물을 피로 변하게 하는 것을 본 이렇게 바로 왕이 मिस्री जो जादूगर थे वो शुरुआती दो जो विपत्तियां थी उसकी नकल कर पाए। जब फिरौन ने देखा कि उसके जादूगर पानी को लहू में बदल रहे हैं तो उसने अपने हृदय को कठोर किया और मूसा की नहीं सुनी। उसने मूसा की नहीं सुनी और उसने इजरायलियों को जाने से इनकार कर दिया, इसलिए उनके ऊपर दूसरी विपत्ति डाली गई। मिस्री लोग, मिस्री राजा वो मुश्किल में आ गए, उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। इस्राएलियों के ऊपर उन्होंने और भी कड़ा बोझ डाल दिया था और वो उन्हें मारने लग गए थे। इस तरह के बुरे लोग थे वहां पर, क्योंकि उन्होंने बुराई की और इस वजह से उन्होंने इस्राएलियों को और भी कठिनाई में डाल दिया था। यद्यपि उन्हें अद्भुत सामर्थ्य दिखाई गई, लेकिन उन्होंने अपने हृदय को कठोर कर दिया था और भी बड़ी बुराई उन्होंने की। इसीलिए वो निरंतर आजमाइशों में पड़े रहे, उन विपत्तियों का उन्होंने सामना किया। मूसा ने जैसे कि उन्हें चिताया था तो नदी से असंख्य, जब आप इस संदेश को सुनते हैं तो आपको सिर्फ सुनना नहीं बल्कि कल्पना करनी है कि वो हुआ कैसे था, कैसे वो सारी चीजें वहां पर प्रकट हुई। आप कल्पना कर सकते हैं कि वो स्थिति कितनी गंभीर हुई होगी।
और 거리마다 इससे मेरा संदेश और भी 가득합니다. अधिक रोचक हो जाता है। 방 안과 침대, और 구역, 내 जो 집 मेंढक है 안에, वो हर जगह 집 भर गए, 안에 मिस्रियों 그릇 के घर पर चले गए, 안에까지 उनके बिस्तर 넘쳐나게 पर चले गए, 되었습니다. उनके उनके 여성분들이 किचन में चले गए, 하십니까? 예, रसोई घर 온 में चले 나라하게 गए, महिला 가득한 सदस्य। 개구리떼로 시달리던 바로는 마침내 모세를 불러서 मान लीजिए पूरे 개구리떼를 देश में 없애주면 이스라엘 वो मेंढक 백성들을 मेंढक मेंढक आ 내보내겠다고 गए और फिरौन ने 약속합니다. मूसा को कहा कि अगर वो मेंढकों को 모세는 हटा देगा तो वो 다음 इजरायलियों 날부터 को जाने 개구리가 देगा। 없어지리라 मूसा ने कहा 했고 कि वो 실제로 इस दिन 모세의 से जो मेंढक है वो 말처럼 गायब हो जाएंगे, 이루어졌습니다. और वैसा ही हुआ भी। 그러나 출애굽기 8장 15절에 बाइबल कहती है, 바로가 परंतु जब 숨을 फिरौन ने 탈 देखा 수 कि 있음을 अब 볼 आराम 때에 मिला है, 그 마음을 완강케 तब 하여 यहोवा के कहने के अनुसार 그들을 उसने 듣지 फिर अपने मन को 아니하였으니 कठोर किया 여호와의 और उसकी ना सुनी। 말씀과 같더라 했지요. जैसे ही उसने आराम पाया तो उसने अपना मन बदल दिया 바로의 और 마음이 इस्राएली को उसने नहीं 변해서 जाने दिया। 여전히 이스라엘 백성들을 붙잡고자 했던 것입니다. 지금까지 만민의 हमने इस तरह के 역사에서도 बहुत सारे 이런 मामले 일들을 पूरे 많이 मानवीन के 보았습니다. इतिहास में देखे हैं। 당회장님, 저 입양 고쳐주시면 कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ये कहा था कि सीनियर पास्टर, अगर मैं इस बात से चंगाई पाऊंगा तो परमेश्वर के राज्य के लिए मैं विश्वास योग्यता से काम करूंगा, मेहनत से चर्च आऊंगा। उन्होंने इस तरह की विनती की और उन्होंने चंगाई पाई, लेकिन थोड़े समय के बाद वो चर्च को छोड़ के चले गए। यीशु ने 10 कोढ़ियों को जब चंगा किया तो उनमें से केवल एक ही वापस लौट आया। स्थिति इस तरह से होती है, कुछ लोग उत्साहित जीवन जीते हैं लेकिन जल्दी ही अपना उत्साह वो छोड़ देते हैं, फिर वो कहते हैं कि मसीह जीवन जीना एक मुश्किल चीज है। उन्होंने मृत्यु को ले जाने वाली बीमारियों से चंगाई पाई, वो मृत्यु से बच गए और वो स्वर्ग में बेहतर स्वर्ग निवास स्थान में जा सकते थे अच्छा जीवन जीने के द्वारा। लेकिन वो कहते हैं कि मसीह जीवन जीना एक बोझ है। स्वर्ग जाना एक संकरा मार्ग है, लेकिन अगर हम विश्वास से उस मार्ग पर चले तो हम आनंद से भर जाते हैं और यह आशीषित मार्ग है। संसार में सब चीजें सब कुछ आसान नहीं होता। अगर हम विजयी होते हैं, हमारे विश्वासी जीवन में भी यही लागू होता है। आप रविवार की सभा के दौरान उनके सीनियर पास्टर के संदेशों को आपने सुना। हमारे विश्वास के पूर्वज जब वो आजमाइश में थे, उन्होंने विश्वास के साथ अपनी आजमाइशों को पार किया। उनके हृदय में वो मोती उत्पन्न हुआ और वो नए यरूशलेम के फल बन गए। वो लोग जब आत्मा से भरे हुए थे तो लोगों ने अंगीकार किया कि मेरे जीवन में चरवाहे से मिलना सबसे बड़ी आशीष थी। लेकिन जैसे ही वो कष्टों में पड़ गए तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों इस कलीसिया में आया, क्यों मैंने पवित्रता का सुसमाचार सुना। वो फिरौन के समान हैं, वो अपना हृदय बदल देते हैं। आप में से हर व्यक्ति, परमेश्वर ने आपको चंगा किया, परमेश्वर ने आपको इस कलीसिया से मिलाया, परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया, परमेश्वर ने उन्हें परमेश्वर से मिलाया, चरवाहे से मिलाया ताकि वो अच्छा जीवन जीते और स्वर्ग जाते। परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो फिर से नरक की ओर जाएं। लेकिन बहुत से लोगों ने अपना हृदय बदल दिया जब उन्होंने आशीषें प्राप्त की। जब उनके जीवन में शांति आई तो उन्होंने अपना मन बदल दिया। उनके मन बदल गए, उनके हृदय बदल गए। इस प्रकार से हमें तेजी से ये बदलने वाले मन को दूर कर लेना चाहिए। परमेश्वर पहले से जानता था कि फिरौन मन बदल देगा, इसलिए वो विपत्तियां तब तक पड़ती रही जब तक कि परमेश्वर की आज्ञा का फिरौन ने पालन न किया। इस संदेश को जब आप सुनते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका बदलने वाला मन आपदाएं आपके ऊपर, विपत्तियां आपके ऊपर ला सकता है। आजमाइशों के दौरान भी आप नहीं पहचान पाते हैं कि ये आजमाइश क्यों आई है। आपका बदलने वाला जो मन है वो आपके हृदय को और भी अधिक कठोर बना देता है। आपको पता होना चाहिए कि इस तरह की मूर्खता आप में पाई जाती है। जब आप आत्मा से भरे होते हैं तो आप चर्च के लिए मेहनत से काम करते हैं, लेकिन एक समय के बाद आपका जो जोश है वो जाता रहता है और आप कुड़कुड़ाने लग जाते हैं और आप कहते हैं कि ये तो मेरे लिए बोझ है। जब आपको अनुग्रह मिलता है तो आप फिर से तब आत्मा से भर जाते हैं। इस तरह का विश्वासी जीवन आप जीते हैं। इसीलिए आप आत्मा में नहीं आ पाए हैं, इसीलिए आप उसकी आशीष नहीं पा पाए हैं। आपको खुद में अपने कारण को ढूंढना है। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने आशीष क्यों नहीं पाई, यहाँ मैंने तो एक अच्छा मसीह जीवन जिया था, बल्कि आपको पता होना चाहिए कि जो बदलने वाला मन है, इस तरह की जो मूर्खता है जो फिरौन के पास थी, वो आपके अंदर भी हो सकती है।
문제가 왔을 때 재앙이 और 오면 उन 내 लोगों को 탓이다 अपने अंदर 하고 कारण नहीं मिलता 나에게 है। 문제를 찾고 आजमाइशों के 답을 दौरान वो 찾아서 दूसरों पर दोष 철저히 लगाते 회개하고 हैं। 돌이켜야 되는데 강팍한 उन्हें कारण 사람은 अपने अंदर ढूंढना 시험을 चाहिए, 어려움이 लेकिन 오고 कठोर 재앙을 हृदय 만날 के जो 때 लोग होते हैं 내게서 문제 आजमाइशों के 해결을 दौरान 찾지 वो 못하고 कारण अपने 환경, अंदर नहीं 조건, ढूंढते, 남, बल्कि 이상, वो 저 사람 दूसरों 저것 पर 때문에 दोष 이것 लगाते हैं, 때문에 अपने वातावरण पर दोष लगाते हैं या 그것은 दूसरे लोगों 강팍한 पर दोष 모습이요. लगाते हैं। 그런 사람은 작은 재앙에서부터 점점 इसीलिए 큰 वो कठोर 재앙에까지 होते हैं। 떠나지 않는다라는 परिणाम 것을 स्वरूप 알아야 할 वो और 것입니다. भी बड़ी 자, विपत्ति का 이제 सामना 세 करते 번째로 हैं। 임한 재앙은 이의 재앙입니다. 모세가 아론에게 तीसरी 명하여 विपत्ति 지팡이를 들어 जो 땅에 उनके 티끌을 ऊपर आई, 치니 이 कुटकियों की 티끌이 मुक्ति 변하여 이가 कुटकियों की 되었고 수많은 이가 사람과 विपत्ति थी। 생축에게 जैसे ही मूसा ने धूल पर 기어 मारा, 올랐지요. तब 요즘 मनुष्य और पशु 젊은이들은 दोनों 이 모를 जो है 거예요. दोनों पर कुटकियां हो 저도 गई। 이제 50을 바라보기 때문에 마흔이 जवान 넘었기 लोग नहीं 때문에 जानते होंगे कि 이해합니다. कुटकियां क्या 어렸을 होती 때 है, लेकिन जहाँ तक मेरी बात 머리카락이 है, 이, 뭐 이런 거 मेरी 50 की उम्र है, 학교에서도 मैं जानती हूँ कि 선생님이 कुटकियां क्या होती 머리카락에 हैं। 이가 있나 뭐 이렇게 स्कूल के समय 점검하는 में जो 이런 हमारे 것도 अध्यापक हुआ 기억이 करते थे, 나는데요. वो 이가 हमारे 이제 सिर को 보통 देखते 이제 थे 저는 कि 머리카락에 कहीं हमारे सिर के 이가 ऊपर 이 또 कुटकियां तो 그런 नहीं 거 है। 이렇게 가렵기도 하고 뭐 이런 거 어렸을 때 그렇게 हमारे 있다라고 बालों के 하는 거 बीच में 들었던 그런 경험이 있고요. 그러나 더 오래 사신 분들은 몸속에서도 이게 이제 जो 세탁하지 बुजुर्ग 않은 옷을 पीढ़ी है, 오랫동안 जो 입으면 बुजुर्ग लोग हैं, 이런 이제 옷 또 이런 데서 각질에서 떨어진 걸 먹으려고 뭐 이가 अगर वो अपने कपड़ों 몸속에서도 को लंबे 있으면 समय तक ना 가렵기도 하고 धोएं, 하는 것이죠. तो जो 그러니까 कुटकियां 이런 हैं वो उनके कपड़ों 사람의 में भी 몸에 पाई जा 또 सकती हैं। 생축에 जो 가축에 कुटकियां 이가 होती हैं, 있으면 그 아마 생축 가축은 마르겠죠. 잘 먹인다 할지라도 마르겠죠. यदि 그러면 내 पशुओं के ऊपर 생계에도 या लोगों के 그만큼 ऊपर 손해가 कुटकियां 되는 होती हैं, 것이에요. 자, 생명도 없고 아무 쓸모없는 티끌. 이 वो 티끌을 वो 내리쳤더니 धूल 하나님의 권능으로 जिसमें जिसका कोई प्रयोग 살아 नहीं 움직이는 होता, 이가 जिसमें कोई 되어서 जीवन नहीं, 피를 빨아먹으며 उससे 가려움과 कुटकियां बन गई। 염증을 वो 일으키게 कुटकियां जो है वो 되었습니다. जानवरों के 자, लहू 이때 को पीती है, 애굽의 उसमें 술사들이 दहन 이의 उत्पन्न करती 재앙을 हैं। और 따라해보고자 했지만 मिस्री 자신들은 जादूगरों 할 ने 수가 नकल करने की 없었습니다. कोशिश की, लेकिन वो वैसा 땅의 नहीं कर पाए। 티끌을 생명 있는 이로 भूमि 변하게 की 하는 धूल 것은 को 이건 이제 생명이 कुटकियों में बदल 없는 देना, 것이 생명이 있는 것으로 바뀌는 것이잖아요. अर्थात 자, निर्जीव 이것은 चीज को 창조의 एक 역사이기 सजीव 때문에 चीज में बदल देना, 창조주 ये 하나님만 सृष्टि का 하실 수 कार्य 있는 है। 영역입니다. और सृष्टि का कार्य केवल 창조주 परमेश्वर की 하나님만 하실 सामर्थ्य 수 ही 있는 कर सकती है। 일인 창조의 영역은 술사들이 할 수 केवल 없는 सृष्टिकर्ता 것이었죠. परमेश्वर ही 아무리 의학이 ये काम कर 발달하고 सकता है। सृष्टि का 과학이 काम केवल 발달해도 परमेश्वर कर सकता है, 창조주 और ये 영역에 जादूगरों की 있는 योग्यता से 죽은 परे 자를 था। 살린다든가 आज की 노예에서 인류를 आधुनिक 창조하는 दवाएं 창조의 और 역사는 विज्ञान भी 할 मरे 수가 हुए व्यक्ति को जिंदा नहीं 없습니다. कर सकता, कुछ नहीं से कुछ नहीं बना सकता। ये 신경이 केवल 죽어서 सृष्टिकर्ता का काम है। अगर 의학이 कोई 아무리 व्यक्ति 발달해도 की 죽은 आंख की 신경을 नस 살려서 मर जाती है, वो 눈이 अंधा हो 보이게 जाता 할 है, 수 तो उसकी 없습니다. मरी हुई जो नस है 이미 고막이 वो 터져서 आधुनिक 듣지 उच्च 못하는 दवाओं से भी 귀를 ठीक नहीं हो 들리게 सकती। 할 수 없고 किसी का फटा हुआ कान का 폐하에 पर्दा वो ठीक 버렸다든가 नहीं हो सकता। उन 세포가 टिश्यूज को, 죽었다든가 उन कोशिकाओं 뼈가 को 휘어져서 जो मर गई है, 10년, सूख गई 20년 है, या वो 지나 हड्डियां जो 완전히 10-20 부은 सालों से 것은 मुड़ गई है, 어찌할 उनका 수 कुछ नहीं हो 없습니다. सकता है। 마비되는 것도요. 처음에는 아직 लकवा 굳이 ग्रस्त 잃어버리지 अंगों के साथ 않았기 वैसा ही 때문에 होता है। जब तक कि वो 마사지도 जकड़ 하고 ना 약물 जाए, 치료도 तब तक 해보는 हम 것이 मसाज कर सकते हैं, 세월이 दवाएं दे 흘러서 सकते हैं, लेकिन जब वो 완전히 पूरी तरह से जकड़ जाती हैं 폐허되었을 और 때는 सूख जाती हैं, 어찌할 तब 수 हम कुछ 없지요. नहीं कर सकते। 그러나 लेकिन 하나님은 परमेश्वर 하십니다. कर सकता है। 이를 통해 애굽의 술사들은 इसलिए मिस्री 바로에게 जादूगरों ने 구하기를 फिरौन के सामने 자신들은 अंगीकार 이런 किया 일을 할수 कि अब वो 없고 ऐसा काम नहीं 이는 कर सकते हैं, 하나님의 권능이니이다 और उन्होंने यह भी कहा कि यह 말했습니다. परमेश्वर का सामर्थ्य है। 즉, अर्थात 술사들도 하나님의 यह 권능만이 यद्यपि 저렇게 यहाँ 할 수 तक कि 있는 जादूगरों 것입니다. ने भी इस बात को मान लिया था कि यह 하나님을 काम केवल 인정하는 परमेश्वर के 것입니다. सामर्थ्य से ही हो सकता है, 그런데 फिर भी 이렇게 말해도 바로는 फिरौन 여전히 नहीं झुका। 자기 고집을 굽히지 않았고 इसलिए मिस्र 애굽에는 लगातार 계속 आपदाओं 재앙이 का सामना 임합니다. करता रहा। 오늘날도 하나님만 आज 하실 भी 수 있는 참으로 इस तरह के 놀라운 अचंभित 창조의 करने वाले 역사가 सृष्टि के कार्य 이 जो केवल 제자들은 परमेश्वर कर 수없이 सकता है, 일어나고 있습니다. इस कलिसिया में 짧은 असंख्य बार 다리가 हुए हैं। 길어지고 एक 태화된 व्यक्ति 뼈를 की टांग 풀어서 लंबी हो 마음껏 गई, 걷게 सूखी 하며 हुई जो हड्डी है वो 권능의 ठीक हो गई, लोग 손수건으로 चलने लग 들어 गए, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे 소경이 बोलने 눈을 लग 뜨고 गए, इस रुमाल की 벙어리가 प्रार्थनाओं के द्वारा, उस सामर्थ्य रुमाल की 귀머거리가 प्रार्थनाओं के 듣게 द्वारा। 됩니다. इस तरह के 이렇게 कार्य, 죽은 것을 살리며 मरी हुई चीजों को 기사와 ठीक कर 표적을 देना, 나타내는 등의 चिन्हों, 권능은 आश्चर्य कर्मों को 오직 प्रकट करना, 하나님의 ये सारी चीजें 영역임을 केवल 알아야 और केवल 합니다. परमेश्वर से संबंध रखती 원수마귀 हैं। 사단이 이 재단을 통해 권능을 행해 줄 수 없는 것이요. शत्रु दुष्ट 당장 सामर्थ्य को 이렇게 प्रकट नहीं कर 시원스럽게 सकता। 답을 해주시죠. इस कलीसिया 원수마귀 में 사단이 이 재단을 जिन्हें 통해 पास में इस 권능 बात को 행하게 साफ 하고 किया है 하나님 कि 영접하고 यदि 주님 उन्होंने कहा 영접해서 कि यदि 신앙생활 शत्रु 잘하게 दुष्ट 만들어주는 원수마귀 सामर्थ्य को इस 사단이 कलीसिया 어디 में प्रकट 있겠냐고. करें, 결코 그럴 수 없죠. शत्रु दुष्ट कैसे ऐसा काम कर 이런 सकता है? 창조의 वो ऐसा 역사, कभी नहीं 창조의 करेंगे। 역사는 वो कभी 아버지 भी 하나님의 लोगों को 영역이고 परमेश्वर के ऊपर विश्वास 아버지 कराने 하나님께서 사랑하시는 कराने का काम 이를 नहीं 통해 करेंगे। ये 역사하고 केवल परमेश्वर कर 계시는데 सकता है। 어찌 그런 पिता 역사를
परमेश्वर इन इस तरह के सामर्थ्य के कामों के प्रकट करने के द्वारा काम करता है। लेकिन लोग कैसे न्याय निंदा करते हैं इस कलीसिया की, इस तरह के कामों को देखने के बाद? 자, 네 번째로 ये 임한 मूर्खता है 재앙은 मनुष्यों की। 파리때의 재앙입니다.
चौथी विपत्ति दासों की विपत्ति थी। गंदे दास फिरौन के भवन में भर गए, उसके दासों के घरों में, उसके लोगों के घरों में भर गए। झुंड के झुंड, केवल एक या दो दास नहीं बल्कि झुंड के झुंड मिस्रियों के घरों में भर गई। उन्हें देखकर ये बड़ी नाखुश सी बात थी। एक मच्छर को, एक मक्खी को भी अगर हम देखते हैं जो हमारे खाने के ऊपर भिन भिन आती है, तो आपको कितना अजीब लगता है, कितना गंदा लगता है। और अगर आपके आसपास असंख्य डांसों के झुंड होंगे तो कितना असुविधाजनक हुआ होगा। फिरौन ने मूसा को कहा कि वो सारे डांसों को हटा दे, लेकिन जैसे ही वो डांसें चली गई तो उसने अपनी बातों का पालन नहीं किया, उसने अपनी बातों को पूरा नहीं किया। यद्यपि उसने परमेश्वर की सामर्थ्य को देखा, क्षण भर के लिए तो उसने परमेश्वर की सामर्थ्य को मान लिया था, क्योंकि उसके जादूगर भी वो नहीं कर पाए थे। यहाँ तक कि जादूगरों ने भी इस बात को मान लिया था कि यह परमेश्वर का सामर्थ्य है। इसीलिए उसने परमेश्वर से कहा कि वो उस विपत्ति को दूर कर दे, और क्षण भर के लिए उसने ये प्रतिज्ञा भी की कि वो इजरायलियों को जाने देगा। उसने भी परमेश्वर को मान लिया था कि परमेश्वर कौन है। लेकिन यद्यपि मूसा ने जब वो किया जो फिरौन ने करने को कहा, तो फिरौन ने फिर से अपना मन बदल दिया। उसके अंदर इस तरह का कपटीपन था, इस तरह की धूर्तता थी, उसके अंदर कठोरता थी। इसीलिए वो विपत्ति दर विपत्ति का सामना करने लग गया। लोग यद्यपि परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव करते हैं, लेकिन जब चीजें उनकी उम्मीद के हिसाब से नहीं चलती तो वो कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। इसीलिए क्या आपको लगता है कि उनके पास क्या सचमुच विश्वास है? फिरौन के समान जब वो खुश थे तो फिरौन ने प्रतिज्ञा की, लेकिन जैसे ही वो मुश्किल में पड़ गए तो उन्होंने अपना हृदय बदल दिया। आज भी यही लागू होता है। आपको इस तरह की चीजों से पश्चाताप करना चाहिए अपने विश्वासी जीवन से। केवल तभी हम परमेश्वर के उत्तर और आशीषें प्राप्त कर सकते हैं। फिरौन ने अपना हृदय फिर से बदल दिया। अपने कठोर हृदय से परिणाम स्वरूप उसके बाद फफोले और फोड़ों की विपत्ति उनके जानवरों पर और तमाम मिस्री लोगों पर आ पड़ी। इस विपत्ति के बाद भी फिरौन नहीं झुका। उसके बाद ओले स्वर्ग से गिरे, तमाम भूमि खेतों को नाश कर दिया। मगर फिर भी फिरौन ने अपना मन बदल दिया। फिरौन के इस कठोर हृदय की वजह से मूसा ने अपना हाथ स्वर्ग की ओर बढ़ाया, तो मिस्र के पूरे देश से ज्योति जाती रही। 3 दिनों तक सूरज और चांद में भी कोई ज्योति नहीं थी, और अंधकार की वजह से वो एक दूसरे को तक नहीं देख पाए, ना ही वो अपने घरों से बाहर निकल पाए। ये अंधकार की विपत्ति थी। आजकल के दिनों में हमारे पास लाइट्स नहीं जाती हैं, लेकिन कई वर्षों पहले हम अक्सर लाइट घरों में जाया करती थी। इसीलिए हम अपने घरों में तैयारी करके रखते थे ताकि लाइट का इंतजाम हो, क्योंकि अंधेरे में बड़ी असुविधा होती थी। हम बाथरूम तक नहीं जा पाते थे, हमें कैंडल्स को लगाना पड़ता था। आजकल के दिनों में मुश्किल से लाइट जाती है घरों में, इसीलिए हम कल्पना ही नहीं कर पाते कि वो स्थिति कैसे थी। अगर संसार में अंधेरा हो जाए तो वो स्थिति कैसी होगी, हम कल्पना नहीं कर पाते हैं। सूरज की ज्योति, 시골길이나 이런 데 가면 환한 달빛으로도 그래도 밤이어도 캄캄한 밤이어도 जाती रही। 길을 갈 수 있거든요. 그런데 이 흑암의 재앙에는 अंधकार के उस समय में सूरज की भी कोई ज्योति नहीं थी, आकाश चांद की कोई ज्योति नहीं थी। 3 दिनों तक ये चलता रहा और वो कुछ नहीं कर पाए, और वो डर भी गए होंगे। इस तरह की विपत्ति उनके ऊपर आई। प्यारे भाई और बहनों, हम उन विपत्तियों की बात कर रहे हैं जो हजारों वर्ष पहले इजरायलियों के ऊपर विपत्तियां आई थी। इसके द्वारा हमें इस बात का पता होना चाहिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का महान सामर्थ्य पूरे मिस्र में प्रकट हुआ था परमेश्वर के जन के द्वारा, वो मूसा के द्वारा। वो परमेश्वर का सामर्थ्य था। इससे पहले जो विपत्ति थी वो टिड्डियों की विपत्ति थी, फिर अंधकार की विपत्ति आई। पिता परमेश्वर ने अपने
जन के होठों की बातों के द्वारा, मेरा मतलब अपने जन के द्वारा कार्य किया। उसने जो कुछ कहा उसकी बातों के द्वारा कार्य किया। ये परमेश्वर का सामर्थ्य ही था और यह परमेश्वर के जन के द्वारा प्रकट हुआ। इसके अलावा एक और चीज हमें एहसास करना है कि परमेश्वर ने 10 व्यक्तियों को बाइबल में लिखवा दिया ताकि हम इस बात को बताएं कि क्यों लोग आपदाओं का सामना करते हैं और कैसे वो अपने कलेशों से बाहर निकल सकते हैं। इस तरह की विपत्ति तमाम प्रकार की कलेशों को दर्शाती हैं जो आज मनुष्य जाति सामना करते हैं। बाइबल कहती है जैसे कि 11:8 में लिखा हुआ है, आत्मिक रूप से अगर कहें तो जो मिस्र है वो संसार को दर्शाता है जो पाप और बुराई से भरा हुआ है। इस प्रकार से फिरौन ने परमेश्वर का इनकार किया और विपत्तियों का सामना किया। जो लोग पाप और बुराई में रहते हैं वो कई प्रकार की आजमाइशों क्लेशों का सामना करते हैं और वो सारी की सारी 10 विपत्तियों में ही पाई जाती हैं। आइए संक्षिप्त रूप से हम आत्मिक अर्थ को देखेंगे इन 10 विपत्तियों के, और विस्तृत जानकारी के लिए आप सीनियर पास्टर की किताब को पढ़ सकते हैं 10 विपत्तियों के ऊपर, जिसमें 10 विपत्तियां पाई जाती हैं। जब लहू की विपत्ति आई, लोगों के पास पानी की कमी हो गई थी। ये छोटी सी विपत्ति को दर्शाता है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में होती है, हमारे परिवार में या कार्यशालाओं में। वो बड़ी विपत्ति नहीं है, वो छोटी छोटी विपत्तियों को दर्शाती है, जैसे परिवार के लोगों के बीच में जैसे कि मेल भंग हो जाता है। ये कोई बहुत बड़ी मेल भंग नहीं होता, बल्कि छोटी छोटी चीजों में मेल भंग हो जाता है। ये जो पहली विपत्ति है छोटी विपत्तियों को दर्शाती है। लेकिन अगर हम मेंढकों की बात करें, मेंढकों की विपत्ति वो घृणित प्राणी है बाइबल के अनुसार और वो शैतान को दर्शाता है। मेंढक की विपत्ति ऐसी स्थिति को दर्शाती है जहाँ पर आपका जीवन शैतान के काम के अधीन रहता है। आपका परिवार, आपकी कार्यशाला, हर जगह पर शैतान काम करता है। शैतान जब काम करता है, क्रम भंग करता है, तो आपका जो जीवन है वो असहनीय सा हो जाता है। और उसके बाद टिटकियों की जो स्थिति है, टिटकियों की सी जो स्थिति है, अर्थात कोई छोटी छोटी चीज अचानक से वो बड़ी हो जाती है जिससे आप चिंता में आ जाते हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। जैसे पति पत्नी के बीच में, भाई बहनों के बीच में छोटी छोटी जो चीजें हैं वो गंभीर लड़ाई को अंजाम देती हैं। और टिटकियों की इस विपत्ति तक आप तुरंत ही पश्चाताप करके बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जैसे ही डांसों की और ऊपर की विपत्ति आती है तो आपको निरंतर पश्चाताप करना होता है, क्योंकि आपने बहुत बड़ी पाप की दीवार को खड़ा कर दिया है। डांसों की विपत्तियों, डांसों जो है वो गंदी गंदी जगह पर इकट्ठा होती है और वो बीमारियां पैदा करती है। यहाँ वहाँ पर जो डांस या मक्खी मच्छर जिन्हें हम कहते हैं, अर्थात ऐसी स्थिति जो लोगों के गंदे हृदय से उत्पन्न होती है, इसकी वजह से उनके बच्चे, कार्यशालाएं, हर जगह बीमारियों से या आपदाओं का सामना करने लग जाते हैं लोग। ये लोगों के बुरी बातों से उत्पन्न होती हैं। जैसे उनकी शिकायतें इकट्ठी होती रहती है और वो परमेश्वर को निराश करते हैं और न्याय की, निंदा की जो बातें हैं उनकी सीमा से परे हो जाती हैं। तो फिर इस तरह की विपत्ति का वो लोग सामना करते हैं। और जब वो इस तरह की डांसों की विपत्ति का सामना जब लगातार करते रहें और वो मन ना फिराएं, तो फिर वो और भी बड़ी विपत्ति का सामना करते हैं, जैसे कि फफूलों का, और उसके बाद जाते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि पश्चाताप करना और मन फिराना क्या है। मान लीजिए आपने पाप किया है और अब आप पश्चाताप करते हैं। शुक्रवार रात्रि सभा में सीनियर पास्टर ने कहा था कि पश्चाताप करने का मतलब है कि विस्तार पूर्वक चीजों का अंगीकार करना। इसलिए आपको गलत नहीं समझना चाहिए कि अगर मैं सब कुछ पश्चाताप के पत्र में लिख लूंगा तो मुझे क्षमा मिल गई है। अगर आप सब कुछ लिख लें और अपना पश्चाताप का पत्र उन लोगों को दें जिनका विश्वास अच्छा है, इसका मतलब यह नहीं कि पिता परमेश्वर क्योंकि आपने ऐसा कर दिया तो पिता परमेश्वर आपको क्षमा कर देंगे। 자, 그러나 회개 기도, 아버지 하나님 제가 어떤 날 어떤 때 이러한 악한 마음과 악한 말과 악한 행함을 하겠습니다. 낱낱이 입으로 기도했다고 해서 क्योंकि 회개가 됐다라고 आपने सब कुछ विस्तृत रूप से अंगीकार कर दिया है, इसका मतलब यह नहीं कि पिता परमेश्वर ने आपका पश्चाताप मान लिया हो। पश्चाताप का मतलब
आंसुओं के साथ, 눈물로 회개하기도 하고 어떤 것은 कड़वाहट 눈물 के 콧물을 मेरा 흘리며 मतलब है 회개하기도 अत्यधिक रोते 하고 हुए 어떤 उपवास 것은 के साथ, 금식을 प्रार्थनाओं 하면서 के साथ 회개하기도 하고 그 पश्चाताप करना। 회개가 ऐसा जो 어떤 पश्चाताप 일들은 है 몇 날, वो 며칠, कई 몇 달이 दिनों 될 수도 कई 있고 दिनों तक चलता है। 그런데 कुछ लोगों के लिए 회개한다고 कई दिनों 해서 तक चलता है। 그냥 मान 입술로 लीजिए मैंने 잘못했습니다. कोई पाप 이게 किया, 회개가 아닙니다. तो सिर्फ 마음으로 पश्चाताप नहीं, 느껴야죠. मेरा मतलब है 이것이 얼마나 내가 आपको अपने 하나님을 हृदय की गहराई में 무시한 महसूस 것이고 करना 하나님을 पड़ेगा 없이 कि 여긴 कैसे आपने 것이고 परमेश्वर का 또 तिरस्कार 내가 किया, 이것이 कितनी 얼마나 बड़ी 큰 बुराई आपने की है, 악이고 있을 수 없는 죄를 지었구나. ना ग्रहण करने 라고 वाला काम आपने किया है। 마음으로부터 आपको 그것이 गंभीरता से अपनी हृदय की गहराई से 깨어지면서 एहसास करना है 죄송하고 और आपको 민망하고 이 죄가 싫고 이러한 बहुत 내 अधिक 모습이 निराश महसूस करना 너무나 चाहिए 아버지 पिता 앞에 परमेश्वर 있을 के 수 सामने। 없고 이러한 느낌, क्षमा आपको 이러한 महसूस करना 마음을 चाहिए, ऐसी 가지고 भावनाओं के 회개하는 साथ 게 आपको पश्चाताप 회개인데 करना है, वो है 이거는 पश्चाताप। 무감각해요. आप अपने हृदय में तो कुछ महसूस नहीं करते, आप 그리고 सिर्फ 그냥 चीजों को 입으로 परमेश्वर को 암송하듯이 कह देते 아버지 हैं 제가 कि 이렇게 पिता 이렇게 परमेश्वर मैंने ये 잘못했으니까 किया, मैंने वो 용서해 किया, मुझे क्षमा 이거는 करो। ये 회개가 पश्चाताप 아닌 नहीं 거예요, है। 여러분. 어떤 분들은 회개 편지를 쓴다고 해요. लोग पश्चाताप के पत्रों 편단했습니다, को लिखते हैं, 정죄했습니다, 수군거렸습니다. 그러나 वो 회개가 내 चीजों को 마음에 लिखते 이것이 हैं। 얼마나 있을 수 없었는지. 여러분 내가 내 मान लीजिए 형제를 आप किसी भाई से बैर 미워했다. रखते हैं। 봅시다. 성경에서는 बाइबल में 미운 것, लिखा है 미워하는 것 कि 혹시 भाई से बैर रखना खून करना 살인이다라고 है। 말씀하기도 하세요. 뭐 간단한 미움으로 여러분 누구 살인했다라고 말하지 않을 수 있겠지만 मान 내가 लीजिए 저 사람은 정말 대하기도 싫어요. मान लीजिए 얼굴 कि 보기도 आप उनसे 싫어요. बात भी नहीं करना चाहते। 그리고 아무 저 사람 잘 되는 게 जब वो 싫고 समृद्ध होता है तो आप उसे बैर 나도 रखते 모르게 हैं और आप 은근히 चाहते हैं कि 잘못되기를 वो 바라고 व्यक्ति 잘못되면 속이 उसकी 시원하고 दशा खराब हो जाए। 이거는 성경에서 말씀하신 대로 तो फिर बाइबल में 살인은 जैसे कि लिखा है 미움은 곧 कि आप 살인이라 खून कर रहे हैं 하신 आत्मिक रूप 살인이라 से, 하신 대로 ये 그게 आपके ऊपर लागू होता है 적용됩니다. आत्मिक रूप से। 그러면 야 내가 정말 칼로 저 इसीलिए 사람을 찔러서 यद्यपि 살인이 아니라 आपने 영적인 किसी 살인을 व्यक्ति को 했구나. चाकू नहीं मारा, 이렇게 उसे 느끼면서 असलियत में 마음을 नहीं मारा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 회개한다면 आपने खून कर दिया है 함께 और आपको अपने 미안하다는 हृदय को पश्चाताप में डालना चाहिए 그러면 और 내가 आपको 아버지 앞에 क्षमा मांगनी 얼마나 चाहिए। 민망하고 죄송한 और इसके 마음으로 बारे में 회개하겠습니까? पिता परमेश्वर के सामने आपको 그런데 बहुत 이런 अधिक 느낌이 निराश 없이 महसूस होना 그냥 चाहिए। 무감각해요. 아, 내가 क्षमा भरा 마음이 हृदय 없어. आपका होना चाहिए, मेरा मतलब है 내게 재앙이 क्षमा 없어. याचना वाला हृदय 내게 आपका होना 어려움이 चाहिए, 없으니까. लेकिन आप ऐसा 그러니까 महसूस नहीं करते। 회개거리를 मान लीजिए 찾아서 आपको बीमारी 회개한다고 है 하는데 और आप पश्चाताप के लिए चीजों को ढूंढ रहे हैं, 그럼 이건 여러분 회개가 아니에요. लेकिन आप जो कुछ भी करते हैं वो सिर्फ आदत के साथ करते हैं, यानी कि वो आपकी आदत है। 돌이킴이라고 और इसके साथ साथ 돌이킴은 무엇이에요? आपको अपने मार्गों से भी मन फिराना है, आपको दिशा बदल देनी है, अपने जीवन के मार्ग की दिशा बदल देनी है। आपको जो को आप करा करते थे आपको उसे रोक देना है, आपको सत्य के मार्ग पर अपने कदमों को लाना है। केवल तब पिता परमेश्वर आपके पश्चाताप के रूप में ग्रहण करेंगे, तब सारी की सारी जो विपत्तियां हैं वो आपको छोड़ेगी। लेकिन लोग पश्चाताप के पत्रों को भेजते हैं और पश्चाताप के लिए कुछ नहीं करते, और फिर जो विपत्तियां हैं वो नहीं छोड़ेगी आपको। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि पश्चाताप करना अपने हृदय को पश्चाताप में डालना होता है, एहसास करना होता है। इसके साथ साथ अपने मार्गों से आपको मन फिराना होता है। और मान लीजिए आप किसी से बैर रखा करते थे, तो फिर उस व्यक्ति से बैर रखना अब आपको बंद कर लेना है। इसके साथ साथ आपको उस व्यक्ति से प्रेम रखना है, तो पिता परमेश्वर सारी विपत्तियों को आपसे दूर कर देंगे और आपको आशीष देंगे। 회개해야 하는데 회개하지 않으면 갈수록 재앙이 जो 더 विपत्तियां हैं वो बढ़ती जाती हैं, 악질의 재앙은 속으로 और 병이 उसके बाद 생기는 것입니다. 자, 그런데 작은 병을 और 말하는 बड़ी 게 विपत्ति आई, 아니고요. 큰 और बड़ी बड़ी 질병들을 विपत्तियों को दर्शाती हैं। उसके बाद जो विपत्तियां आई हैं वो बहुत बड़ी बड़ी विपत्ति है। उसके बाद फफोलों की विपत्ति आई है, टिड्डियों की, फिर फफोलों की, फिर टिड्डियों की। अर्थात फफोले मतलब वो बाहरी रूप से प्रकट हो गई, यानी कि जो बीमारी है वो और भी गंभीर हो गई, स्थिति गंभीर हो गई। उसके बाद ओलों की विपत्ति आई, जिसका मतलब है कि अपने व्यापार में, कार्यशालाओं में आपने आर्थिक रूप से नुकसान सहा है। उदाहरण के लिए अगर आपके परिवार के लोगों को बीमारी लगती है या दुर्घटना हो जाती है तो उसे बहुत सा पैसा आपको देना पड़ता है। कुछ लोग जो अच्छा विश्वासी जीवन जी रहे थे, कभी कभार वो संसारिक मामले में बहुत अधिक चिपक जाते हैं, फिर शब्द का पालन नहीं करते। इस तरह के मामलों में वो अपने कार्यशालाओं में समस्या का सामना करते, बीमारी का सामना या दुर्घटना का सामना करते, और फिर उनका पैसा लगता है। और अगर वो नुकसान इतना घातक हो जाता है कि आप पूरी तरह से असफल हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद आती है टिड्डियों की विपत्ति। स्थिति अगर और भी बदतर हो जाती है तो फिर हर जीवन के मामले में आपकी आशा खत्म हो जाती है। आपको जो अपना भविष्य फिर अंधेरे में नजर आता है, वो अंधकार की विपत्ति है। अगर आप फिर भी मन ना फिराएं तो फिर अंतिम जो विपत्ति आती है वो है पहिलौठे की मृत्यु, अर्थात जीवन का नुकसान। कम से कम अगर आपके पास बुद्धि है,
थोड़ी सी भी अगर बुद्धि है तो एक भी व्यक्ति क्यों ना आए, आपको अपने आप को तुरंत ही दीन कर देना चाहिए और अपने पापों के मार्गों को छोड़ देना चाहिए। 신속하게 죄에서 떠나야만 합니다. लेकिन अगर फिरौन की बात करें, यद्यपि लगातार आपदाओं का विपत्तियों का वो सामना करते रहे, यद्यपि उसके दासों ने उसे बताया कि मिस्र नाश हो गया है, मगर फिर भी वो नहीं रुका। यद्यपि पूरा राष्ट्र जब अंधकार में पड़ गया, फिर भी वो जिद्दी रहा, कठोर हो गया। अंत में तमाम पहिलौठे जानवर, उसके दासों, उसके लोगों और उसका अपना पहिलौठा भी, जो उसके राज्य का उत्तराधिकारी बनने वाला था, वो भी मर गया। केवल तब उसने पूरी तरह से परमेश्वर के सामने समर्पण किया। ये कितनी मूर्खता की चीजें हैं। मुझे आशा है कि आप में से कोई भी उसके समान मूर्ख ना बने। पहले ही आपके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर थोड़ी सी विपत्ति आ भी जाए तो तुरंत आपको पश्चाताप करना चाहिए और परमेश्वर के सामने सही काम करना चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का अचंभित करने वाला सामर्थ्य जब पूरी इजरायलियों के ऊपर आया, मेरा मतलब पूरा मिस्रियों के ऊपर आया, तब इजरायलियों की दशा क्या थी? इजरायली लोग मिस्र में ही थे, लेकिन क्या आपको लगता है कि मिस्रियों के ऊपर भी वो विपत्तियां आई? नहीं। परमेश्वर ने जब फिरौन को किटकियों की डांसों की विपत्ति के बारे में बताया, तो परमेश्वर ने कहा कि मैं उन्हें गोशेन के स्थान में रखूंगा, यहाँ मेरे लोग होंगे, ताकि उनके ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं आएगी। तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा उनके साथ हूँ। मैं अपने और तेरे लोगों के बीच में भाग कर दूंगा और यह चिन्ह कल होगा। ये बहुत निर्गमन 8 अध्याय में ये चीजें बहुत साफ लिखी हुई हैं। 사이에 구별을 두리니 내일 이 표징이 있으리라 하십니다. इजरायली लोग जो परमेश्वर के लोग थे, वो सुरक्षित रहे परमेश्वर के द्वारा। लेकिन जो इस मिस्री लोग थे, वो आपदाओं का, विपत्तियों का सामना कर रहे थे, और पिता परमेश्वर ने कहा था कि विपत्ति भेजने वाला भी वही है और वही उन्हें रोकने वाला भी है। और उसने उस तरह की भविष्यवाणी की और चीजें बिल्कुल वैसे ही हुई जैसे उसने कहा था। परमेश्वर ने जैसे घोषणा की, यहाँ तक कि जब डांसें पूरे मिस्र में थी, लेकिन एक भी डांस गोशेन में नहीं था जहाँ इजरायली लोग रह रहे थे। गोशेन में दूसरी कोई भी विपत्ति नहीं पड़ी। आज परमेश्वर की संतान जो उसके वचन में रहते हैं, वो हमेशा परमेश्वर के कार्यों का अनुभव करते हैं, जिसने गोशेन को सुरक्षा दी थी। हमारे मानवीन के सदस्य असंख्य बार उनके साथ ऐसा हुआ है, यहाँ तक कि जब आप सो भी गए, आपकी दुर्घटना हुई, आपकी कार पूरी खत्म हो गई, लेकिन परमेश्वर की सुरक्षा में आपको कोई चोट नहीं लगी। चाहे कोई बड़ी दुर्घटना भी आपकी क्यों ना हुई, परमेश्वर ने आपके जीवन को सुरक्षा दिया और सीनियर पास्टर की प्रार्थनाओं से आप तुरंत ही ठीक हो गए। यद्यपि अपनी गलती से आपकी बीमारी क्यों न लगी हो, एक ही बार में प्रार्थना के द्वारा आप तुरंत ही चंगे हो गए। IMF जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, आर्थिक संकट आया था, उस दौरान भी आप में से कई लोगों के प्रमोशन हुए, आपके बिजनेस सेल्स बढ़ती गई, यद्यपि आर्थिक संकट क्यों ना था। आज भी आप अंगीकार कर सकते हैं कि आप परमेश्वर की सुरक्षा में हैं, इस राष्ट्रीय आर्थिक संकट के बीच भी। लोग अंगीकार कर रहे हैं कि कैसे वो सुरक्षित है, कैसे उनके दशमांश बढ़े हैं, और बहुत सारे लोग इस तरह का अंगीकार कर रहे हैं। लेकिन सीनियर पास्टर ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि अगर आप शब्द को पवित्र ना माने, उनको दशमांश ना दें, और फिर जानबूझकर आप शरीर के काम करें, और फिर आप ये कहें कि परमेश्वर, मैं तो आपकी संतान हूँ, मुझे सुरक्षा दो, तो परमेश्वर आपको सुरक्षा नहीं दे सकते। बाइबल कहती है चाहे आप मानवीन की भेड़ें क्यों ना हो, चाहे आप चर्च में क्यों ना आए, लेकिन आप सुरक्षा नहीं पा सकते हैं। बाइबल के अनुसार सीनियर पास्टर ने इस बात को साफ किया है। सीनियर पास्टर ने हमें बाइबल से बाहर नहीं सिखाया है। उन्होंने ये नहीं कहा क्योंकि आप तो मानवीन की भेड़ें हैं इसलिए आप सुरक्षित हैं। सीनियर पास्टर ने ऐसा कभी नहीं कहा है।
하나님은 사랑하고 목자를 यदि 사랑하면 말씀대로 आप परमेश्वर से 살아갈 प्रेम 것이요. करते हैं, सीनियर पास्टर से प्रेम करते हैं, तो आप वचनानुसार जिएंगे और परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा। 라고 성경적으로 उन्होंने 말씀을 हमें बाइबल के 주셨습니다. अनुसार सिखाया है। 출애굽기 15장 बाइबल कहती 26절에 है कि यदि 너희가 तू 너희 अपने प्रभु 하나님 परमेश्वर 나 यहोवा 여호와의 की 말을 हर बात को सुने, 청종하고 उसकी दृष्टि में जो 나의 उचित है वही 보기에 करे, 의를 행하며 अर्थात जो परमेश्वर की दृष्टि में 사람 उचित है, 보기에가 लोगों की दृष्टि में 아니에요. नहीं। 하나님 보시기에 의를 행해야 돼요. 여러분 오늘 우리가 जब आप 어려움을 आजमाइशों का 지날 때 सामना 서로 करते हैं, 위로하는 तब ये 것은 हमारे लिए 좋습니다. अच्छा है 힘이 되는 कि 것은 हम दूसरों को 좋습니다. तसल्ली दें, उनको उत्साहित करें, 잘한다고 서로 격려해주고 서로 उन्हें 손을 उत्साह की 잡고 बातें कहकर 어려움들을 उन्हें उत्साहित करें। 이기면서 전진해 가야죠. मगर 하지만 비질을 쫓아가는데 잘한다고 칭찬할 수 없는 अगर 것이고 कोई व्यक्ति या 하나님 सत्य के 말씀에 मार्ग पर चले, 어긋나는 것을 그냥 तो फिर हम 보고 उनकी 있는 सराहना 건 नहीं कर सकते 그것은 हैं। 진리에 어긋나고 वो सत्य से 있는데 भटक रहे हैं। 그러다가 하나 둘 계속 이어지면 하나님께서 이 재단에 주시는 권능도 거둬가시면 아니 되는 거예요. 적은 हमें 것부터 큰 것에 이르기까지 하나님 ऐसा नहीं करना है कि 보시기에 पिता परमेश्वर इस कलीसिया से 하나님의 सामर्थ्य को उठा ले 어려우면 जाएं। 어려울수록 더 진리의 말씀을 기준 삼아 चाहे स्थिति मुश्किल ही क्यों ना हो, हमें सत्य पर 그런데 चलना है। 사람의 의 서로 좋은 대로 좋으면 좋은 आपको 거야. 여러분 सत्य का अनुसरण मनुष्यों की धार्मिकता के अनुसार नहीं करना है। इस कलीसिया में खास तौर पर ऐसा नहीं होने देना है। लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्र पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। जैसे कि यहाँ पर कहा गया, जो कोई भी उसकी आज्ञा के अनुसार जीता है वो हर प्रकार की विपत्तियों से सुरक्षा में रह सकता है और इससे भी बढ़कर आशीषों का आनंद वो ले सकते हैं। इस प्रकार से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग परमेश्वर के वचन में दृढ़ रहें और उसकी इच्छा अनुसार जिएं, ताकि आप शांति और आशीषों में जीवन निवास कर सकें, उन तमाम विपत्तियों से हटकर जो मिस्रियों के ऊपर आई थी। आज के पाठ में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, लिखा है कि मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ, तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। मूसा ने अद्भुत सामर्थ्य प्रकट की, 10 विपत्तियां प्रकट की। उससे फिरौन के सामने मूसा परमेश्वर के समान था और इजरायलियों के सामने भी। उसकी सामर्थ्य के द्वारा इजरायली मूसा पर विश्वास कर पाए, जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा था कि वो परमेश्वर का जन है। यहाँ तक कि फिरौन भी, जिसने निरंतर अपने हृदय को कठोर किया, उसके पास अब कोई और विकल्प नहीं था, बल्कि इजरायलियों को जाने देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था उसके पास कि परमेश्वर की आज्ञा का वो पालन करे और मूसा के सामने समर्पण कर दे। इजरायलियों ने मूसा का अनुसरण क्यों किया? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का उसके साथ होने के प्रमाण को देखा। और आप चरवाहे का अनुसरण क्यों करते हैं? वो इसीलिए क्योंकि आपने परमेश्वर का उनके साथ होने के प्रमाणों को देखा है। यीशु ने कहा कि यदि तुम उन्हें परमेश्वर कहते हो जिसके पास परमेश्वर का वचन आया और पवित्र शास्त्र की बात खत्म नहीं हो सकती, तो जिसे पिता बलिदान करने के लिए संसार में भेजता है, तो तुम कहते हो कि यह ईशनिंदा है, क्योंकि मैंने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। और उसने यहूदियों को डांटा जिन्होंने विश्वास नहीं किया, यद्यपि उन्होंने यीशु के सामर्थ्य को बहुत बार देखा। और यीशु ने यह भी कहा कि अगर मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो विश्वास ना करो, लेकिन अगर मैं उन्हें करता हूँ तो मुझ पर ही नहीं उन कामों पर ही विश्वास करो, ताकि तुम इस बात को जान लो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। यीशु ने कहा कि यदि तुम विश्वास नहीं करता का पुत्र हूँ, तो जो काम मैं करता हूँ उन्हें देखकर विश्वास करो। यदि तुम इस सामर्थ्य को देखते हो जो मैं प्रकट कर रहा हूँ, तो तुम्हें विश्वास करना है, ताकि तुम जान सको कि पिता मुझ में और मैं पिता में हूँ। उन लोगों के लिए जिन्होंने उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया था, अपने हृदय को कठोर कर दिया था, अगर भले ही उनके हृदय कठोर थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो क्या कर रहा है, वो बदल सकते थे। लेकिन जो भले लोग थे उन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर को यीशु ने भेजा है, उसके अधिकार और सामर्थ्य को देखने के द्वारा। इस कलीसिया में भी आपने सामर्थ्य के अद्भुत कामों को देखा है, जिसमें वो तमाम काम पाए जाते हैं जो पुराने और नए नियम में लिखे हुए हैं। क्या आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिसने ये सारे काम प्रकट किए हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि ये सारे के सारे काम परमेश्वर की ओर से हैं?
क्या आपके पास ये दृढ़ निश्चय है कि परमेश्वर इस कलीसिया के द्वारा प्रावधान को पूरा करना चाहता है? तो फिर आपको उसके वचनानुसार जीना चाहिए, उसके प्रावधान को पूरा करना चाहिए। इससे भी बढ़कर जिस प्रकार से इजरायली मिस्र से निकले, उसी प्रकार से हमें भी तेजी से पाप और बुराई के मार्गों से मन फिरा लेना है, अपने आप को उसकी दुल्हन के रूप में तैयार करना है और आत्मिक योद्धा बनकर निकलना है विश्व प्रचार के लिए और ग्रैंड सेंचुरी के लिए, जो परमेश्वर हमसे चाहता है। आपको ऐसा लग सकता है कि क्यों हम इस तरह के कष्टों का सामना कर रहे हैं और क्यों ना हमें, मेरा मतलब है क्यों हमें असहनीय स्थिति का सामना करना है। असल में सीनियर पास्टर असहनीय स्थिति में है, लेकिन चरवाहे की भीड़ होने के नाते हम हृदय की इन आजमाइशों से गुजर रहे हैं और क्लेशों का सामना कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि क्यों हमें ऐसी स्थिति का सामना करना है, परंतु हमें याद रखना है कि आपने लाभ प्राप्त किया है। जब आपने वो लाभ प्राप्त किया था तो आप आनंदित थे। मानवीन के सदस्य होने के नाते आप प्रक्रिया में हैं, और जब आप इस प्रक्रिया से गुजरते हैं तो आप में से कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि मैं तो इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो फिर क्या आप उन तमाम आशीषों का आनंद ले सकते हैं जो हमारे लिए तैयार हैं? इस्राएली लोग जब उन्होंने परमेश्वर के सामर्थ्य को देखा तो वो आनंदित थे, लेकिन वही आनंद, मेरा मतलब वो निरंतर नहीं रख पाए। वो 40 वर्षों तक उन्हें आजमाइशों का सामना करना पड़ा। 정복하지 않고 출애굽하지 않고 그냥 애굽에서 종살이하면서 어려움을 받는 게 편했지, 광야에서 40년 연단받고 내 후손들이 가나안 땅에 들어가는 그러한 축복 안 받았으면 좋겠다. 그러면 애굽에서 계속 종살이 해야죠. यदि वो कनान को नहीं, मेरा मतलब अगर उन्हें कनान देश में नहीं भेजना होता, अगर वे कनान देश को नहीं जीतते तो वो मिस्र में रह सकते थे, दासत्व में रह सकते थे। लेकिन हमें पिता परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करना है। हमें उनके समान नहीं करना है जो लोग मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ा रहे थे, मुश्किलों में परमेश्वर के विरोधी हो गए थे। यद्यपि उन्होंने अद्भुत सामर्थ्य को देखा था और शांतिपूर्वक मिस्र से निकले थे, बल्कि हमें अंत तक विश्वास के द्वारा कनान की ओर जाना है। मैं विनती करती हूँ कि अंत तक बिना शारीरिक विचार के विश्वास के साथ आप आगे बढ़े, बिना अनाज्ञाकारिता के, ताकि आप परमेश्वर की तमाम प्रतिज्ञाएं अपनी बना सकें। परमेश्वर जो महान सामर्थ्य को प्रकट कर रहा है वो हमारे साथ है। तो फिर क्या समस्या होगी अगर हम केवल विश्वास के साथ आगे बढ़ें? आप में से हर व्यक्ति अपने विश्वास को और भी अधिक दृढ़ कर सके, बड़ा अधिकार और ताकत प्राप्त कर सके और जल्दी ही मुख्य भूमिका अदा कर सकें पिता परमेश्वर के प्रावधान को पूरा करने में। और ऐसा करने के द्वारा मैं हमारे प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी लोग नए यरूशलेम में जा सके जो हमारे प्रभु ने तैयार किया है, जिस दिन परमेश्वर मनुष्य जोता के अपने तमाम प्रावधान को समेट लेता है। आइए इस आज के संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 아버지 하나님께서 출애굽시키기 위해 크고 놀라운 권능으로 모세 선지자를 통해 열재앙이라는 이 권능의 역사를 나타내 보이셨고, 그러나 아버지는 어찌 열재앙의 이 어려움을 받기를 또 나타내기를 원하셨겠습니까? 그러나 인생들이 악하여서 하나님의 권능을 보고도 인정하지 아니하고 또 자신의 유익에 따라 변개하니 결국 열재앙까지 임한 것을 봅니다. 이를 통해 우리는 강팍한 심령들을 변개하는 우리의 모습들을 철저히 깨트려 버리며 아버지 하나님의 살아계심을 온전히 인정하며 아버지의 말씀대로 살아감으로 지킴받고 보호받는 이러한 축복에 거하는 모든 성도님들이 되게 하여 주옵소서. 하나님의 사람을 통해 이 권능을 나타내 보이심을 기억하여 우리 모두가 더 신뢰와 믿음으로 행군하게 하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं अपना हाथ अपने बीमारों को पर रखें, और अगर आप बीमार नहीं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन पर प्रकट कीजिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को GCN और इंटरनेट पर और सैटेलाइट टीवी पर शाख और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं।
उन्हें हृदय से विश्वास करने की योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक तमाम अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योतियां जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। तमाम संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए। तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से, तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रेन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकीमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो और साफ हो जाएं। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां उनसे दूर हो। तमाम प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। सभी प्रकार के नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष, आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योतियां जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थना में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहे और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर उन्हें सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा की अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपने धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशाला और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनके हृदय और मनों को संसारिक चीजों से बचाए। वो पिता परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाए। वो चाहे खाएं पिए या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाए। वो जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाए कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आइए मान में स्तुति करेंगे साथ मिलकर और अपनी भेंटें देंगे।